बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुने हुए चनों से पंजीरी बनाने की रेसिपी। वैसे तो आपने सूजी की पंजीरी, बेसन की पंजीरी और आटे की पंजीरी तो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि भुने हुए चनों की पंजीरी कैसे बनाई जाती है। मैं आज प्योर देसी घी में पंजीरी बनाऊंगी। इस पंजीरी का जायका बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होता है। सूजी और आटे की पंजीरी जिन लोगों को पसंद नहीं होती तो वो इस भुने हुए चनों से पंजीरी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगी। तो ये स्पेशल सी रेसिपी उन लोगों के लिए है जो न्यू मॉम्स हैं। ये स्पेशल सी ताकत का ख़जाना है। हर चीज़ इसमें वही यूज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैक चने लिए हैं। चने 1 किलो है हमारे पास। तो मैं इसको वही देसी मेथड से पीस रही हूँ, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ जिस तरह से बनाया करती थी। मैं थोड़ा थोड़ा करके चनों को इस सिलबट्टे में पीस लूँगी। तो सिलबट्टा हर घर में नहीं पाया जाता, तो आप चाहें तो इसे ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड भी कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाएगा। जब तक मैं चनों को पीस रही हूँ, आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस पंजीरी में तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ही ग़िज़ाइयत वाली हैं। यहाँ पे मेरे पास है खोपरा। खोपरे को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया है। तो ये है मेरे पास 1 पाव खोपरा। ये हैं 4 मगज़। 4 मगज़ भी मैंने 1 पाव लिए हैं। इनको धो के मैंने खुश्क कर लिए। तो नेक्स्ट है मेरे पास चीनी। चीनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फाइन पाउडर में है। चीनी मैं यहाँ पे आधा किलो यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 छटांग 4 गूंदे। इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे मैंने तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट पीसे हुए लिए हैं। अगर आपको पीसे हुए नहीं मिले तो मैं आपको उसका भी प्रोसेस बताऊँगी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूंठ। सूंठ है हमारे पास 1 पाव। ये असल में खुश्क अदरक होता है, तो ये कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सूंठ। सौंफ लिया है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ग्रीन कलर की। आप कोशिश करें कि केमिकल के बग़ैर जो ग्रीन कलर की देसी सौंफ हो वो इसमें ऐड करें। 1 पाव मैं किशमिश लूँगी और इसे अच्छे से धो के मैंने इसकी डंडियाँ उतार ली हैं और इसे खुश्क कर लिया है। नेक्स्ट है फूल मखाने। 1 पाव लूँगी मैं। आधा पाव है पखड़ा। ये तमाम चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। आधा पाव है सुपारी। सुपारी को भी मैंने पीस लिया है। और ये है कमरकस आधा पाव, और ये भी पीसी हुई है। इस रेसिपी की असल जान कमरकस में है, इसे मिस मत करिएगा। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा है, ये है मेरे पास पीसे हुए चने। 1 किलो है ये। 1.5 पाव मैंने यहाँ पे खसखस ली है, जिन्हें पॉपी सीड भी कहा जाता है। इसे मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है। 125 ग्राम मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। आधा छटांक मैंने इलायची पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजीरी बनाने के लिए 1 चम्मच घी ऐड करूँगी मैं पैन के अंदर। और बादाम जितने हमारे पास थे उनका हाफ़ पोर्शन जो था, मैंने इसे इस तरह से पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 पीसेस में। जब बादाम हमारे अच्छे से कड़कड़ाने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने मज़ीद घी ऐड किया है इसके अंदर। तो बाकी के बचे हुए बादामों को भी मैं तल लूँगी। इन बादामों को हमें पीसना है। ये भी जब कड़कड़ाने लगेंगे तो इसे निकाल लेंगे। अब उसी घी के अंदर मैं चारों मगज़ ऐड कर दूँगी और इसे भी मैं अच्छे से तल लूँगी। सब चीज़ों को अलग अलग तलेंगे। इसके बाद मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। किशमिश जब फूल जाए तो इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ। सौंफ को 3 सेकंड के लिए भुनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 गूंदें। 4 गूंदें ऐड करके हम इसे भूनेंगे यहाँ तक कि आपको फ़ील होना शुरू हो जाए कि ये साइज़ में डबल हो गई हैं। तो घी थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पे 1 चम्मच मैं मज़ीद इसमें घी ऐड कर रही हूँ।
आप 4 गूंदों को साबुत भी ले सकते हैं और उससे पहले घी में फ्राई कर लें। जब वो साइज़ में डबल हो जाए तो किसी सिलबट्टे में पीस लें। मैंने यहाँ पे पीसी हुई ली थी और इनको बाद में फ्राई कर लिया। पैन में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कमरकस डाल के आपने इतना पकाना है कि इसका कलर ब्लैक हो जाए। अगर आपके पास ये पीसी हुई नहीं है, आपको बाज़ार से पीसी हुई नहीं मिलती, तो आप इसको साबुत भी लेके पहले इसे फ्राई करेंगे। जब इसका कलर ब्लैक हो जाए तो फिर आप इसे पीस लें। पैन में 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पखड़ा। ये एक जड़ी बूटी होती है कांटों वाली और इसे मैंने पीस लिया था। ये तमाम चीज़ें आपको आसानी के साथ पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी मज़ीद ऐड करके उसमें शामिल कर रही हूँ सुपारी को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब चीज़ों को फ्राई करके हम अलग अलग प्लेट में निकालेंगे। आपने किसी भी चीज़ को मिक्स करके नहीं रखना। पैन में मैं 1 चम्मच फुल भर के देसी घी ऐड करूँगी और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूल मखाने ऐड करके हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ये इसके अंदर घी जज़्ब हो जाएगा, अच्छे से ये फूल जाएंगे, तब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने पैन में 1 चम्मच घी ऐड किया है और इसमें मैं खसखस ऐड करके इसे अच्छे से भून लूँगी। तो ये थी हमारी अलग से साइड पे जो चीज़ें हमने अलग से फ्राई करके रखनी थी। अब हम आते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ, जो हमें खूब थका देगी। तो जनाब हम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो देसी घी ऐड किया है। इस पूरी रेसिपी में 1 किलो घी हम ऐड करेंगे। देसी घी हमारा प्योर वाला खालिस वाला देसी घी है। तो इसमें मैं जो हमने पीसा था भुने हुए चनों का पाउडर वो ऐड कर दूँगी। मैं सारे का सारा इसमें भुने हुए चनों का पाउडर ऐड करके इसे बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी। भूनते हुए आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। तो आपकी हीट बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। 30 मिनट, हाँ जी जनाब, 30 मिनट आपको इसकी बुनाई ऐसे ही करना है। और 30 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे सूंड, पीसी हुई सूंड ली है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो सूंड ऐड करने के बाद आपने इसकी 5 मिनट बुनाई करनी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पीसी हुई इलायची को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे फ्राई किया हुआ पखड़ा। हर चीज़ को ऐड करने के बाद आप 1-2 मिनट तक उसमें चम्मच चलाएं, फिर अगली चीज़ ऐड करें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, आधा किलो चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैं चीनी को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे वो चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी थी। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सुपारी और कमरकस, दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं यहाँ पे। तो इसमें मैंने गूंदे भी ऐड कर दिए हैं। अब तो हर चीज़ को ऐड करके आपने इस तरह से 5-5 मिनट के लिए भूनना है। अब मैं इसमें जो हमने बादाम आधे लिए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। अब इसमें फ्राई किया हुआ नारियल ऐड कर दूँगी मैं। इसमें सौंफ ऐड कर दिया है। सौंफ ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मगज़। 4 मगज़ भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब रेसिपी है। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें किशमिश फ्राई की हुई। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बादाम और फूल मखाने और खसखस। न्यू मॉम्स के लिए स्पेशल देसी घी से पंजीरी तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।